हेलो फ्रेंड्स, फॉर बेट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे रीडिंग आती है, एक मॉर्निंग में आती है जो कि अभी 1-2 दिन कभी कभी मिस हो जाती है, बिकॉज 4 रीडिंग दिन भर में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे मॉर्निंग में रीडिंग आती है कि आप दोनों का, आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, दिन कैसा जाएगा, और हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है उस दिन के लिए। 2 बजे रीडिंग आती है जिसमें कि बहुत डिफरेंट टॉपिक होते हैं। तो एक बार जाके वहाँ पे देख लो, अदरवाइज मैं बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आज मैं न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ, मैंने पर्सनल रीडिंग भी इसी से बनाई और इसको भी बना रही हूँ। बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। शाम वाली रीडिंग भी बनाई थी, पर्सनल भी मैंने इसी से किया है एंड अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है न्यू रीडिंग देख के, कुछ चेंज डेक देखने में कैसी लग रही है, बस यही बता सकते हो आप, और क्या बता सकते हो। खैर, आपके पर्सन की एनर्जी, अच्छा हाँ, मैं नए व्यूअर्स को अपने बता दूं, फर्स्ट हाफ जो होता है आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग होता है, सेकंड हाफ में आपके लिए करंट फीलिंग होती है। तो अगर आपको अपने ही देखनी है तो आप जाकर के स्किप करके वीडियो वहीं पे पहुंच जाओ। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि पूरी रीडिंग बिना स्किप किए देखा करो, तो पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आती है। अदरवाइज़ फिर हैफेजर्ड हो जाता है, समझ नहीं आता। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि थोड़ा सा ये पावर में है या आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। रेडी टू फाइट वाली एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। एम्प्रेस क्या, मैं बताती जाती हूँ साथ में, ठीक है। मैं ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्पेशली एरीज की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 ही साइन यहाँ पे प्रॉपर है, अदरवाइज द वर्ल्ड की एनर्जी है तो सभी साइन यहाँ पे आ गए, ठीक है। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। ये मतलब कोई एम्प्रेस इनके माइंड में हो सकता है, इनको कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कुछ अपने माइंड में है कि इनको कोई एक्शन लेना है, बट वो इन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है, ये ले नहीं रहे, ठीक है। या तो कोई एम्प्रेस इनके माइंड में हो सकता है या हो सकती है जेंडर बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होता है, ठीक है। तो हमारे जो व्यूअर्स आप देख रहे हो फेमिनाइन एनर्जी में हो, और जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है वो मस्कुलाइन होता है। तो या तो ये किसी एम्प्रेस के बारे में सोच रहे हैं जिसको देख रहे हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ इनकी क्या है, क्योंकि एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी है, कपल एनर्जी आ गई, तो किसी के साथ इनकी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिग्रेट है, एंगर इश्यूज़ हैं, किसी के लिए वेटिंग एनर्जी है कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। बट दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। तुम एटीट्यूड में तुम महारानी हो तो हम भी महाराजा हैं, यहाँ पे ये कंडीशन वाली एनर्जी है। तो इस तरीके की, ठीक है, दोनों ही ईगो और एटीट्यूड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम इसको और जाएं तो क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये अपनी इमोशंस को आप दोनों ही साइड से, मतलब आप दोनों नहीं, अभी तो मैं जनरल देख रही हूँ, जिसके बारे में सोच रहे हैं, इन दोनों ने अपने अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही झुकना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते कि कमज़ोर हैं। एनीवे, आपके पर्सन की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इनके माइंड में कुछ करना है,
कोई एक्शन लेना है, किसी की तरफ बढ़ना है या कुछ नया फ्रूटफुल करना है, बट जो भी करना है वो इन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है, उसको ये निकाल नहीं रहे अपने माइंड में, ठीक है। ये चाहते हैं इनका कैरियर अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें, ये इमोशनल कुछ चीज़ें हैं जो इनको ये करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो है। ये खुद भी, ये किसी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये उसकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं और ये इनकी खुद की भी हो सकती हैं कि अगर कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये एबंडेंस, अपने पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस लानी है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, कैसे एक नर्चरिंग इंसान बनना है, फर्टिलिटी, कहीं कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई इशू यहाँ पे हो सकता है, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ बात हो सकती है, तो वो भी है यहाँ पे कुछ। किसी तरीके का डेवलपमेंट, कुछ आगे बढ़ाते हुए कहीं ग्रोथ दिखाई देते हैं, ठीक है। किसी तरीके का नया कोई एक्शन ऐसा लेना चाहते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा हो, ठीक है, कुछ भी अच्छा हो। अगर ये मतलब मैरिड हैं तो ये हो सकता है अपने बच्चों की देखभाल, एक अच्छे फादर बनना चाहते हैं या अच्छे मदर बनना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। कहीं कुछ भी क्रिएटिव और अच्छा नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, केयरफ्री होकर के एक न्यू एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और ये सीक्रेटिव है, अंदर ही अंदर इन्होंने रखा हुआ है, उसको ये रिवील नहीं कर रहे हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन लेना है, ठीक है, एक्शन लेना है इनको, बट यहाँ पे कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है, तो या तो इनको पेनफुल एंडिंग करनी है किसी के साथ में, या ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे ये चीज़। तो अगर जो भी चीज़ें हैं ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हैं। अगर किसी को पास्ट में छोड़ा था तो हो सकता है अब उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया उस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है, अब ये उस इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में जो नहीं कर पाए थे उसको अब ये करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ किसी के लिए स्टैंड लेना था, नहीं लिया था, तो अब लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और उसी तरफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि अगर आप लोगों का रिश्ता बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत कुछ हार्श हो गया, सब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में, आपने कहीं से इन्हें ऐसा कुछ किया है जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से एंडिंग किया है, कुछ भी, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि आपकी यादों को आने, मतलब उस इंसान की यादों को आने से रोक रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। किसी चीज़ की अगर पेनफुल एंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो कुछ ना कुछ है, एंडिंग करना चाहते हैं आप, किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर हुई है यहाँ पे, और उसी वजह से इनके अंदर काफ़ी ईगो भी आ गई है, पावर भी आ गई है, ठीक है। हो सकता है इन्हें कहीं से धोखा मिला है, कुछ है जो इनकी ज़िंदगी में कहीं लॉस मिला है, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी ज़िंदगी में चल रही हो, फाइनेंशियली किसी ने लॉस दिया है, कहीं फेल हुए हैं किसी चीज़ में, कुछ है जो ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, कहीं हारे हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, काफ़ी कुछ, एक बैड फेज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। एक्शन ले रहे हैं, कहीं पे कुछ है, कुछ चीज़ करने से रोक रहे हैं, ठीक है। कहीं पेनफुल एंडिंग कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, या किसी ने पेनफुल एंडिंग कर दिया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, या इनकी किसी रिश्ते की पेनफुल एंडिंग हुई है तो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है सामने वाले पर्सन ने इनके साथ चीज़ें ऐसी कर दी हों जिससे इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हारा हुआ फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिए। या तो इनकी ये कंडीशन आपके साथ है, आपके साथ नहीं तो थर्ड पार्टी के साथ हुई होगी, चीटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, चीटिंग हुई है यहाँ पे, फैमिली इन्वॉल्व है, या तो फैमिली की वजह से इन्होंने किसी को चीट किया है, चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, इस बात का इनको रिग्रेट है, पास्ट में किया हो या अभी भी करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इनको एंड इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि जहाँ पे चीटिंग हुई फैमिली के लिए हो सकता है इन्होंने किया हो, यहाँ पे ये भी है, या फिर ये किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते थे लेकिन वहाँ कहीं से चीटिंग, चाहे इनके एंड से हुई चाहे उधर से एंड हुआ हो, पर यहाँ पे कोई प्लान है जो फेल हुआ, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, बहुत बेचैनी है, इनको चिंता है, या तो किसी के साथ घर बसाना चाहते थे लेकिन वहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे जैसे भी हो रही हैं, वहाँ पे फेलियर आ रहा है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा, हो सकता है उस पर्सन ने इनको ना बोल दिया हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, उस पर्सन ने हो सकता है इनको ना बोल दिया हो, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे इनका सब कुछ फेल हो गया, उस इंसान को इन्होंने प्रपोज़ किया हो
और उस व्यक्ति ने इनको ना बोल दिया, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत एंग्जाइटी, बेचैनी है, रात में हो सकता है सो भी नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। किसी को इन्होंने किया, कहीं से इन्हें धोखा मिला है, ठीक है, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है। यस, इन्हें चीज़ें ठीक करनी हैं, इन्हें चीज़ें ठीक करनी है, इन्हें मैरिज करनी है, ठीक है, सब कुछ करना है इनको वापस, ठीक है। इन्हें बहुत जल्दी एक्शन लेना है किसी की तरफ, बहुत स्पीड से, पर ये चाह रहे हैं कि उधर से किसी तरीके का मोमेंट लिया जाए, कोई उधर से किसी तरीके का जो क्या कहना चाहिए, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आए, ठीक है। बहुत जल्दी ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए सब कुछ, सब कुछ बहुत जल्दी से हो, ठीक है। जो भी चीज़ है, चाहे इनके एंड है चाहे उनके एंड, ज़्यादातर मुझे वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये वेट कर रहे हैं किसी का, कि कोई इंसान इनको मैसेज कर ले, ठीक है। ईगोइस्टिक हैं काफ़ी, ठीक है ना, यहाँ पे ये ईगो बहुत है इनके अंदर। सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं कि उधर से इधर हीलिंग अगर जल्दी हो जाए, रिश्ता जल्दी से ठीक हो जाए हमारा, जल्दी से अगर शादी होनी है तो प्लीज़ शादी हो जाए, स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में चाहिए तो स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में जल्दी आ जाए, इन्हें बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, ठीक है। कहीं से मैसेज हो सकता है, किसी के लिए मैसेज कर रहे हैं कि कहीं से जॉब का कंफर्मेशन आ जाए, तो उसके लिए भी इनको बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। और अगर कोई पर्सन इनसे रूठा हुआ है, वो नहीं मान रहा, तो उधर से भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इनको सारी चीज़ें हो जाएँ। इन्हें बहुत बेचैनी है, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी की तरफ से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन। प्लीज़ डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, साइकिल कंप्लीट करनी है बेसिकली इनको। प्लीज़ डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। यस, ओवर थिंकिंग है, 4-4 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हैं, ठीक है, कहीं डिलेज आ रहे हैं, इसी वजह से ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं बहुत जल्दी, ठीक है। पूरा हो जाए सब कुछ, जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ है वो सब कुछ फुलफ़िल हो जाए इनकी लाइफ में, ठीक है। इनकी लाइफ में क्या कहना चाहिए, सेलिब्रेशन आए इनकी, ठीक है, बहुत जल्दी है, हर चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कहीं पे भी किसी के साथ अगर इनको मैरिज करनी है तो जल्दी से मैरिज हो जाए, जॉब आ जाए, कुछ भी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी का प्रपोज़ल अगर कोई इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये चाहते हैं कि वो जल्दी से इनका एक्सेप्ट कर ले, और अगर ये इनको एक्सेप्ट करना है, कोई इनकी तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहा है तो वो जल्दी से अगर किसी को प्रपोज़ल देना है तो ये दे पाएँ। इनको बहुत बेचैनी हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अरे बाप रे, थोड़ा सा ठंड रखो भाई, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अरे बाप रे, आज तो कुछ ज़्यादा ही बेचैनी है सच में यार, दिख रहा है बहुत ज़्यादा बेचैनी है। मैं इनको ले नहीं रही हूँ कार्ड को क्योंकि मेरी बात ही पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, बट मैं इनको कंसीडर करूँगी, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको मैरिज करनी है जल्दी से। मेरे सिर में दर्द होने लगा। क्राउन चक्रा, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। बेचैनी थोड़ी सी कम करें, थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम करें, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अब मैं ले ही लेती हूँ, एक कार्ड निकालूंगी जो ऊपर दिख रहा है खाली, ठीक है, बाकी नहीं लूँगी मैं। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं।
ये हर चीज़ आपके लिए ये पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। काफ़ी काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में अगर थी, या कहीं कुछ हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी अगर आप लोगों के बीच में आई थी, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, या आपको मतलब इनके एंड से, हम इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ये ऐसे देख रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी की वो ख्वाहिश हो जो मिल जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई थी तो वो भी रिजॉल्व हो रही है, दूर हो रही है। जो भी एक दूसरे के लिए मन में खटास थी, मतलब इनके मन में जो आपके लिए खटास थी वो अब दूर हो रही है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। अगर कहीं कुछ इनके अंदर एंगर इश्यूज़, गुस्सा थे आपको लेकर के, तो ये अब आपको माफ़ कर रहे हैं। वहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कोई भी चीज़, पेन अगर बहुत तकलीफ़ मिला तो ये पेन को भी उसको छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं उस पेन को, ठीक है। रिकवरी हो रही है बहुत जल्दी। जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी वहाँ से मूव ऑन करें। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में अगर कोई इश्यूज़ हुए थे, तो बेसिकली अब ये उन इश्यूज़ से मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। उस पेन से जो भी इनके अंदर भरा हुआ था मन में, वो उस सब बुरी चीज़ों से ये अब दूर हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें निकल रही हैं आपके लिए। इनके मन में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आ रही है। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आपके साथ में। इसके साथ साथ इनकी एनर्जी ये भी है कि अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, फाइनेंसेस पे भी काम करना चाहते हैं, और काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए। ये हर तरीके से अपने आप को वैसा बनाना चाहते हैं जिससे कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, ठीक है। अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने जो भी काम कर सकते हैं अगर वहाँ पे भी ये हर तरह से खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ चीज़ों को सही लेकर के चल सकें। उन्हें उम्मीद है कि आप लोगों के बीच में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी फेथ, काफ़ी इन्होंने होप बना के रखी हुई है कि आप लोगों के बीच में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, वापस से सब कुछ ठीक आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें डिवाइन पे भरोसा हो रहा है, इन्हें अपनी डेस्टिनी पे भरोसा हो रहा है, और ये मान रहे हैं कि एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरीके की इन्होंने एक उम्मीद लगा के रखी हुई है यहाँ पे आप लोगों को लेकर के। न्यू बिगिनिंग इनको करना है, ठीक है। इन्हें पॉसिबिलिटीज़ अपनी सारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ बढ़ सकें। यहाँ पे ये चीज़ है। आपको लेकर के इनका बिहेवियर काफ़ी इनोसेंट हो सकता है, ठीक है। ये पुरानी सारी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड एक्चुअली अब ये नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं तो काफ़ी इनोसेंट के साथ, क्योंकि इस रिलेशनशिप को भूलना इनकी बस की बात नहीं है, ये नहीं भूल सकते। तो अब ये क्या है, धीरे धीरे उस नेगेटिविटीज़ को ओवरकम करके अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ये चीज़ है। कोई भी एंगर इश्यूज़, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर अगर आपको लेकर के था तो वो अब धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है वो, और अभी आपके लिए फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। वापस से इनको लग रहा है ये काफ़ी क्या कहना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट हो सकते हैं आप लोगों के, आपके लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, इनको ऐसा आ रहा है। लाइफ पे ट्रस्ट आ रहा है, बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी है इनकी यहाँ पे, ठीक है। इनको एक ब्लाइंड फेथ है, इनको लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और इन्हें इतना पता है कि निगेटिविटी नहीं है कि बुरा होगा, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। जो भी इनको ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी, प्लेजर अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कि फिर से एक मौका चाहते हैं आपके साथ में कि वापस से फिर से चीज़ें हों, जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम दूर कर लेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको नहीं भूल सकते, ठीक है। ये आपके लिए वो हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे बचाने हैं तो पैसे बचा रहे हैं, सिक्योरिटी, आपको बहुत सिक्योर करके अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पे भी चले जाओ। आपके रिगार्डिंग इनके जो थॉट्स हैं आप उसे अपने दिल में रख रहे हैं, इमोशंस इनके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन अपने आप को दिखा नहीं रहे, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं। ये आपको अपने पास छुपा के रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, कंजूस हो गए हैं, ये भी चीज़ है। आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, यहाँ पे ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली आप लोगों के बीच में हो सकती है।
ये फैमिली के साथ में और आपके साथ में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके साथ एक फैमिली से भी अगर एक बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे चाहते हैं कि वो भी आपके साथ एडजस्ट कर लें। आपसे अगर बात करेंगे तो इनकी उम्मीद यही है, ये कहेंगे कि हमारी फैमिली के साथ में एडजस्ट कर लो, चीज़ों को ठीक, हम मिल के काम करेंगे। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है कि हम मिल के जीवन में सब कुछ ठीक कर लेंगे। यहाँ पे कुछ करते हैं, हो सकता है ये आपको ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि हम मिल के कोई काम एक साथ में कर सकते हैं, ये भी चीज़ इनकी हो सकती है। जगलिंग सिचुएशन है थोड़ा सा, लेकिन कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं जहाँ पे इनको प्रायोरिटाइज़ करना है कि क्या इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से, सीक्वेंस वाइज, मतलब 1 2 3 4 करके। तो ये इस तरीके से इनके पास बहुत सारी हैं काम जिनको इन्हें प्रायोरिटी पे रखना है। तो अब ये इसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे चीज़ों को अपनी प्रायोरिटाइज़ करें कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए, इस काम को ज़्यादा समय देना चाहिए। इस तरीके से ये चीज़ों में थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करने का ये ट्राई कर रहे हैं, बट बैलेंस अभी हो नहीं रहा है। बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं ये, ठीक है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पैसा आ जाए। किसी को प्रपोज़ल देना है तो प्रपोज़ल दे दें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में आ रही है, या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्रपोज़ल है इनकी, ये अपॉर्चुनिटी इनको मिले, ठीक है। कोई नया कैरियर अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। आपके साथ में ही एक्चुअली ये दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज हम इनकी फीलिंग आपके लिए देख रहे हैं। तो इनका यही है कि ये आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट हो सकता है एक तरफ फैमिली हो सकती है, या इनका कैरियर हो सकता है। बहुत सारे इनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो सब प्रायोरिटी मांग रही हैं, इनका टाइम मांग रही हैं। तो ये उनमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको मैं पहले रखूँ इस चीज़ में। यहाँ पे ये चीज़ है, बट आपके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा है कि आपके साथ चीज़ें ठीक हों इनकी ज़िंदगी की, ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र दें, इनकी सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे ये अपने फाइनेंसिस को भी अच्छा करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसा चाहते हैं अपने उसमें, बिजनेस अगर कोई है तो बड़ा बिजनेस चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं, किसी तरीके की सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। यहाँ पे ये हर तरीके से स्टेबल यहाँ पे होना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी ऐसे है, लेफ्ट इन कोल्ड, अकेले वाली एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सब साथ में हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस इनकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इनको नहीं चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए नहीं, सब कुछ स्टेबल इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। फ़िलहाल तो इनका ये लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस वगैरह इनको हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ इनका जो भी हो रहा है कि जो किसी तरीके का लॉस, पैसे, मॉनिटरी वाइज लॉस हुआ है, या फिर इनको कहीं से इमोशनल लॉस हुआ है। चिंताएं वगैरह इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। पैसे को लेकर के इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी चीज़ें अब ये काफ़ी हद तक ये क्लियर हो रहे हैं। क्लैरिटी एक्चुअली नहीं है इनके पास, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है। और जब ये अपराइट होता है तब इसकी एनर्जी ये होती है कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। बट अभी इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको किधर बढ़ना चाहिए, किधर नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए एक डिटैच बिहेवियर ये कर रहे हैं। ये कमिटेड तो हैं आपके साथ में, लेकिन फिर भी अपना एक जो आपका इनका जो क्या कहना चाहिए एटीट्यूड है, आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने आप को डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली अपने आप को डिटैच थोड़ा सा रख भी रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। किसी कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ, बिकॉज क्लैरिफाई की मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। मैं देख लूँ एक बार, द फूल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों 3 ऑफ सॉर्ड्स को भी लग रहा है मैं कर दूँ। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए। हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स में बोल रही थी और 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनका हार्ट ब्रेक है जो भी है, ये उससे बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी में सही हो जाएं। किसी का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इंसान इनके दिल में, उससे चाहते हैं कि उसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन इनके लिए आ जाए, ताकि इनके दिल का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बिकॉज ये खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक करना पे। फिर भी इसको भी एक बार कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए और क्लैरिफाई कर दीजिए। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं किसी तरह, हो सकता है आपकी पर्सन ने अपनी फैमिली में बात किया है तो इनको थोड़ा सा कंडीशन वहाँ पे होपफुल लग रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि शायद चीज़ें वहाँ पे ठीक हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। यस, इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है तो कुछ लोगों के पर्सन ने फैमिली में बात किया है और वहाँ से कुछ थोड़ी सी हिंट कुछ इस तरीके की लगी है कि शायद वो लोग मान जाएंगे या शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इस वजह से थोड़े से होपफुल हो रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। इनकी कोई विश है जो पूरी हुई है। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि यहाँ पे इनकी जॉब लग गई हो, कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं। तो इस वजह से अगर इन्होंने फैमिली में बात किया तो वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस इनके लिए आया है, इस वजह से ये थोड़े से हैप्पी हैं और इन्हें लग रहा है कि अब आपको ये मैसेज देंगे या इनको उम्मीद बन रही है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई ना कोई कुछ ऐसा हुआ है जो इन्हें लग रहा है कि इनकी विश पूरी हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी हैं थोड़े से, ठीक है। आप दुखी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट आज की इनकी एनर्जी थोड़ी सी होपफुल लग रही है, मतलब दिल में एकदम लग रहा है, उम्मीद है कि कुछ सही ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो इनकी भी लेफ्ट इन कुल की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूनियन, यस यूनियन की उम्मीद है, ठीक है। सैडनेस है लेकिन यूनियन का एक मौका यहाँ पे मिल रहा है, आप लोगों को यूनियन का एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, बट यूनियन तभी होगा जब आप बैलेंस फॉर्म में होंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। कई बार आप लोग बोलते हो ना कि दीदी रीडिंग तो हमेशा मैच करती है बट आउटकम मैच नहीं करता, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सिर्फ रीडिंग देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। रीडिंग आपको गाइडेंस देने के लिए है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ही क्या बोलते हैं, जब हम डिस्क्लेमर बोल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। आपको उसके खिलाफ जो मैं गाइडेंस में बाद में ये बोलती हूँ कि इसमें आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं, क्या करना है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ रीडिंग देखने से चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो रीडिंग में हम जो आपको हिदायत देते हैं कि आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है, ये सब चीज़ें मैं जब भी बताती हूँ उनको करा करो, उनको फॉलो करो, फिर बताओ कि मैं चीज़ें चेंज हुई कि नहीं हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू, प्यार है यहाँ पे, ठीक है, प्यार है, थोड़ी सी एनर्जी आज पॉजिटिव लग रही है मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यूनियन की एनर्जी आप लोगों को मिल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन मोर कार्ड, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक कुछ है, टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, सैडनेस है, टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, बट गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, एक मौका आपको दिया जा रहा है यूनियन करने का, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ टॉक्सिक लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है। देख लेते हैं टॉक्सिक क्या है प्लीज़ डिवाइन, टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए क्या है टॉक्सिक। टॉक्सिक ये है कि अब आप लोगों के बीच में जो है ना प्यार नहीं रहा है, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। आपके पर्सन, आपको लगता है आपने अपने पर्सन को खो दिया है, किसी खास इंसान को खो दिया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी खास इंसान को खो दिया है और आप लोगों के बीच में अब इमोशंस नहीं है। अब आप एक पॉजिटिव पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी थी वो ख़त्म हो गई है। इस वजह से शायद एक दूसरे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी जो आई है ना, इसने आपके बीच के जो फिजिकल प्लेजर था या जो एक एंथुसियाज्म, एक पागलपन एक दूसरे के लिए था ना, वो ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स, सॉरी अगेन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जो खुल गया है मैं उसको रख लेती हूँ खाली, ठीक है। प्रीविडेंस लेडी की एनर्जी है और मैच्योर मैन की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंसिस यहाँ पे कमी दिखाई देता है, ठीक है।
अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसिस जो है आप लोगों की ज़िंदगी में कम है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप एक संपन्न इंसान हो, ठीक है, हर तरीके से सब कुछ आपके पास है जो होना चाहिए हर तरीके से। आपके पर्सन अभी क्या है, उनकी कंडीशन ये है कि वो अभी मैच्योर है। हो सकता है उनके पास अभी ये उम्र का तजुर्बा भी नहीं है किसी तरीके का, उनके पास फाइनेंशियल्स भी नहीं है, उनका एक अच्छा कैरियर भी नहीं है, वो अभी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि इनको पहले एक मैच्योर मैन बनना पड़ेगा। आपके साथ अगर इन्हें आना है, आपके साथ कम्पीट करना है, तो इन्हें एक मैच्योर मैन बनना पड़ेगा, जहाँ पे इनको दिमाग के लेवल पे भी इतना मैच्योर बनना पड़ेगा और इनके फाइनेंशियली भी इनको स्टेबल होना पड़ेगा। तो इन्हें बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल इनकी पॉवर्टी की एनर्जी है। पॉवर्टी की एनर्जी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये एक बच्चा है जहाँ पे जो अपनी मालकिन के लिए काम करता है और जिसके पास जिससे चिमनियाँ साफ़ कराने का काम दिया जा रहा है, ठीक है, और उसको बहुत पैसे कम मिलते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, पैसा कम है यहाँ पे, ठीक है, और वो एक स्लेव की तरह, ठीक है, उसके काम की मेहनत और उसके खतरे के अकॉर्डिंग उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो अभी आपके पर्सन की कंडीशन ये है, ये आपको कुछ और ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, तो इनको ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब ये एक मैच्योर पर्सन बनेंगे, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब ये इस हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो कंट्रोलिंग हैं बहुत ज़्यादा, या तो आपके एंड से या इनकी तरफ से कहीं ना कहीं हो सकते हैं जो इन्हें लगता है, या तो हमारे व्यूअर्स के फादर हो सकते हैं कि काफ़ी उन्हें आपके फादर से डर लगता है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं देंगे, या इनके खुद के फादर आपको इन्हें अप्रूवल नहीं देंगे इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उनसे ये डर रहे हैं बिकॉज ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे एनर्जी है। चलिए हम डिवाइन से पूछ लेते हैं कि वो आपके रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड आप दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। रेस्ट इन रिजर्वेनेट एंड हार्मनी की एनर्जी है, 6 नंबर एंड 4 नंबर है। स्टेबिलिटी की आपको ज़रूरत है इस वक्त। आपको क्या करना है, मेंटल पीस आपका बहुत, आप अंदर से बहुत इम्बैलेंस हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अंदर से टूटे हुए हारे हुए हो, तो इस वक्त आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रेस्ट करो, अच्छी नींद लो, इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, खुद की हीलिंग करो जैसे कर सकते हो वैसे, ठीक है। जब आप अंदर से और अपने बाहर से अपने फाइनेंस से जब आप चक्रा बैलेंसिंग करोगे तो आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, आपके लोगों के साथ रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। हर चक्रा अलग अलग बात को कहता है, हमने वीडियोज़ ऑलरेडी डाले हुए हैं मेरे सेकेंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो उस पर जाकर के देख लेना, ठीक है। तो जब आप हर तरह से स्टेबल, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है और राहु को भी दिखाता है, तो डिलेज लाता है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में अभी कुछ डिलेज हैं, तो जब तक ये डिलेज हैं तब तक आप क्या करो, इनको पास ऑन होने दो और आप तब तक अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, हीलिंग करो, अपनी स्टेबिलिटी लाओ अपने अंदर, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल हो जाओ, ये सारी चीज़ें करो। आप घूमने फिरने जाओ, थोड़ा नेचर के साथ समय अपना व्यतीत करो, जिससे आपके अंदर हर तरीके से चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी, फिर आप लोगों के रिश्ते में भी हार्मनी आ जाएगी, ठीक है। रिश्ते में अल्टीमेटली आप लोगों के हार्मनी आ जाएगी। डिवाइन कभी भी आप लोगों के रिश्ते के रिगार्डिंग निगेटिव नहीं बोले हैं, कभी नहीं बोले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है अपनी फैमिली जैसे प्लान फेल होने वाली एनर्जी थी, तो आपके पर्सन को हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली में जैसे दिख रहा था कि बात किया है, तो हो सकता है इनको वहाँ से अप्रूवल ना मिला हो। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा पूछा हो, मना कर दिया हो, तो इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई हो, और अब जो है चीज़ें हो सकता है फेवरेबल हो रही हैं, या अपने आप ही इनको एक होप बन रही है। हो सकता है कहीं से इनका जॉब का कंफर्मेशन आने वाला है, तो इनको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, या इनका बिजनेस स्टेबल होने वाला, कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ रही है, जिसकी वजह से इनको क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये होपफुल हो रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है, बट इनकी फैमिली से अप्रूवल तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, इन्हें आपके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है, इन्हें लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम पे अगर आपको वीडियो देखनी है कि कैसा है, आपको अपने रिश्ते के बारे में जानना है कि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है,
तो आप हमारे इसी चैनल पे जा सकते हो। मैंने ट्विन फ्लेम पे एक पूरी बड़ी वीडियो डिटेल डाली हुई है, जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि आपका रिश्ता कार्मिक है कि कैसा है, तो मैंने एक वीडियो डाली है, चाहे इसी चैनल पे होगी चाहे दूसरे वाले चैनल पे होगी, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, जिसमें मैंने बोला था कि कार्मिक्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको दिया था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वो देखेंगे तो आप अपने रिश्ते को एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस जर्नी में हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इनके लिए झूठा था। भाई क्यों? क्योंकि आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, आप इनकी विश नहीं पूरी कर रहे हो। ये बहुत एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कुछ एक्शन लेने के लिए, लेकिन इनकी कोई विश है जो आप पूरी नहीं कर रहे हो। कुछ तो डिमांड इन्होंने लगाया हुआ है जो आप इनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये परेशान है। ठीक है, हो सकता है आपने टावर मूवमेंट दिया हुआ है इनको और आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो था फेक है। क्योंकि इनको पास्ट में लगा नहीं था कि आप कभी भी इनको लगता था कि आप एक अनकंडीशनल लव इनको दे रहे हो और आप इनसे कभी भी, चाहे ये कुछ भी करें, आप इनके साथ गलत बिहेव कभी नहीं करोगे। बट इनको अब लग रहा है कि नहीं, आपका प्यार झूठा था, फेक था। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। इनको यही लग रहा है। ठीक है, इनको इसी वजह से ऐसा लगता है कि इसीलिए तुम मुझे रीच आउट नहीं करते हैं, मेरी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो। इन्होंने कुछ भी अगर आपसे डिमांड किया है, मिलना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कोई चीज़ डिमांड जो पहले आप पूरी कर देते थे बट आप नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप ना मुझे प्यार नहीं करते। इनका आपका प्यार जो था ना वो झूठा था, फेक था। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या उनको जो कनेक्शन इसमें फ़ील होता है कि उनको फ़ील होता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, क्या आपको भी फ़ील होता है ऐसा? वो आपसे पूछ रहे हैं। यू हर्ट मी अलॉट, ये हर्ट है आपसे। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि आपने जो है इनको बहुत हर्ट किया है। कल की रीडिंग में अचानक से मैं गाइडेंस नहीं दे पाई थी, तो चलिए आज मैं गाइडेंस देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को आपने क्या गाइडेंस देना है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में बैलेंस आए, चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हों, लाइफ आपकी बैलेंस रहे, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने हैं। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सूदिंग और प्यार भरा है, आप लोग एक अच्छे कनेक्शन में हैं, सोल कनेक्शन में हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो गई आपके पार्टनर से, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ हो, अगर सपोज़ वो आपके पर्सन कहते हैं कि वो अपनी फैमिली नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकते, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो रह लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप रह सकते हो तो रह लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। या जो भी सिचुएशन आपकी हो, पुरानी गलतियाँ माफ़ करनी है तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहां आप मैरिज नहीं कर सकते, खुल के रिलेशनशिप को अपना नहीं सकते, तो वहाँ पे अगर कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं तो वहाँ करो। कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा अपने रिश्ते में। सबके लिए मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप अपने हिसाब से देखना कि आपकी सिचुएशन में क्या है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर। इफ़ यू बिलीव, अगर तुम्हें लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर तुम्हें लगता है ये रिश्ता आपका ठीक हो सकता है, सोल कनेक्शन है आपका, सब कुछ अच्छा है, आपका पर्सन सुधर सकता है, तो फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर नहीं लगता है तो मत करो, आपके ऊपर है। ठीक है, आप क्या सोचते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। डिवाइन ने आपसे ये कहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपका रिश्ता ठीक हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।